स्किल इंडिया आईडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किए आप सभी को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भी दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खोखले पैनल बनाते समय खालिस्तान मेथड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो खोखला पैनल होता है उसको बनाने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बॉसिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है स्ट्रेचिंग अर्थात शीटों को फैलाने के लिए खालिस्तान मेथड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो किया जाता है कोरनुमा मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेथड निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता? जो मेथड होता है इसमें से किस पदार्थ का नहीं बनाया जाता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्टील। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है स्क्रैच आउल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट खालिस्तान डिग्री पर टेपर ग्राइंड किया होता है। तो दोस्तों जो होता है यह होता है दोस्तों 15 से 20 डिग्री के उन पर क्या होता है टेपर ग्राइंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है शीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। जो शीट होती है उसके ऊपर हम बड़े साइज के वृत्त खींचते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है बीम कंपास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि पिन पंच लोकेटिंग या लॉकिंग पिन डावल पिन तथा रिवेट को उनके सुराग से निकालने के लिए किया जाता है। यह निम्न साइज में होते हैं। तो ये आपको इसका साइज बताना है। तो दोस्तों इसका जो साइज होता है हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 5, 6 व 8 mm। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कार्क आदि में सुराग करने के लिए गैस्केट, सील तथा स्पेसर इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे खालिस्तान पंच कहते हैं। तो दोस्तों यह जो पतली चादर होता है, चमड़ा होता है, प्लास्टिक होता है, कारक आदि में सुराग करने के लिए गैस्केट, सील तथा स्पेसर इत्यादि के लिए जो पंच यूज किया जाता है वो होता है हॉलो पंच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉलो पंच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए खालिस्तान हैमर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए जो हैमर यूज किया जाता है वह किया जाता है ऑप्शन ए, क्रॉस पिन हैमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि धातु को स्ट्राइकिंग लाइन के साथ समकोण पर एक ही दिशा में फैलाने के लिए खालिस्तान हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक बार और फिर पढ़ सकते हैं कि धातु को स्ट्राइकिंग लाइन के साथ समकोण पर एक ही दिशा में फैलाने के लिए खालिस्तान हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो हैमर यूज किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है वायर नोज का कोण प्रायः 30 डिग्री तथा शीट द्वारा तार को ढकने के लिए दूरी रखी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है ऑप्शन ए 3/1/2 इंटू डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन है इस खालिस्तान धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है। इनका प्रयोग उच्च संक्षारक अम्लों की टैंक बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों उच्च संस्कारक जो संक्षारक अम्लों की टैंक बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वह किया जाता है सीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीसा शीट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है यह श्वेत रंग की हल्की शीट होती है। यह संक्षारण एवं रगड़ घर्षण का अधिक प्रतिरोधक है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ट्रे, प्रकाश के फिक्सर, खिड़की, विद्युतीय एवं यातायात उद्योगों में किया जाता है। तो दोस्तों यह जो किया जाता है इसमें से यूज की जाती है वो होती है एल्यूमिनियम शीट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम शीट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है इस खालिस्तान धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई का सामान बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्टेनलेस शीट। तो दोस्तों जो स्टेनलेस शीट होती है उसका यूज जो हम करते हैं
धातु की चादर, डेयरी उद्योगों, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, इस खालिस्तान धातु की चादरें गर्म और ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रयोग गटर प्रसार जोड़ लगाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा शीट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि आमतौर पर अच्छे किस्म की स्टेक बनाई जाती है। जो अच्छे किस्म की जो स्टेक बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की जो होती है वो अच्छी किस्म की स्टेक बनाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है, इस खालिस्तान स्टेक का सिरा शार्प व टेपर होता है। इसका प्रयोग धातु चादरों को मोड़ने के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो धातु चादरों को मोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होती है हैचेट स्टेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, क्रेजिंग आयरन में ग्रूव जिसको स्लॉट सीरीज में बने होते हैं, इनका प्रयोग खालिस्तान के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे आकार के ट्यूब्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको दिया है, चित्र में दर्शाए गए स्टेक का नाम लिखो। जो स्टेक दिखा रही है दोस्तों आपको, उस स्टेक का आपको नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं पेनिसिंग स्टेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस खालिस्तान स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक और को तिरछा होता है। इसका उपयोग धातु की चकती पर फ्लेंज चढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो यह होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफ मून स्टेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको पूछा गया है, चित्र में दर्शाए गए स्टेक का नाम लिखो। जो चित्र में जो स्टेक दी है उसको कौन सी स्टेक कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिग स्टेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, चित्र में दर्शाए गए स्टेक का नाम लिखो। ये भी एक स्टेक है, इस स्टेक का भी आपको नाम बताना है। दोस्तों ये जो स्टेक होगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, हैचेट स्टेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इसमें पूछा गया कि चित्र में दर्शाए गए स्टेक का नाम लिखो। इस स्टेक को बोलते हैं दोस्तों हॉर्स स्टेक, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए जोड़ में जी का न्यूनतम मान होगा। जो जी दिख रहा है उसका आपको न्यूनतम मान बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, W+3T। अगला क्वेश्चन है, पेंट डाउन जोड़ में पी की गणना की जाती है। जो पेंट डाउन जोड़ होता है उसमें जो पी की गणना की जाती है निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इस 2 × W + 2 × T के द्वारा इसका क्या की जाती है, गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोनिकट अप जोड़ में के की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, 2W+3T। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लक्स निम्न में से किस में नहीं होता? जो फ्लक्स होता है निम्न में से किस में नहीं होता? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन डी, गैस जो होता है, फ्लक्स जो होता है गैस में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, पीतल व टीन शीट के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके फ्लक्स सोल्डरिंग में कौन से फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में फ्लक्स के रूप में हम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, GI शीट की सोल्डरिंग की जाती है जिसके लिए खालिस्तान फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें आपको पूछा गया है कि नोच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसको दोस्तों इसे कहते हैं क्रैंक स्टॉप होल। अगला क्वेश्चन है,
बिजली के कामों में सोल्डरिंग की जाती है जिसमें खालिस्तान फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो बिजली के कामों में जो फ्लक्स सोल्डरिंग की जाती है उसके लिए जो फ्लक्स के रूप में यूज़ किया जाता है दोस्तों होता है रेजिन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में खालिस्तान फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में कौन से फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन डी सुहागा। अगला है, रेजिन का गलनांक होता है। जो रेजिन होता है उसका रेजिन का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों जो रेजिन का गलनांक होता है वो होता है ऑप्शन ए 80 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, रिवेट का गोल शीर्ष बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है, अर्थात एल बराबर जो होती है रिवेट की लंबाई कितनी रखी जाती है? तो दोस्तों इसके लिए जो रिवेट की लंबाई रखी जाती है एल बराबर होगा ऑप्शन ए टी प्लस डी ब्रैकेट में 1.3 टू 1.6। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसमें आपको पूछा गया है फ्लैट हेड बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है। जो फ्लैट हेड रखी होता रिवेट होता है उसके लिए लंबाई कितनी रखी जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी टी प्लस डी ब्रैकेट में 0.8 टू 1.2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है शीट मेटल में बेंच प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेक शैंक फिट करने के लिए। स्टेक शैंक फिट करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम शीट मेटल में बेंच प्लेट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है बफ्रिकेट रिवर्ट नर्म धातु की बनाई जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो बफ्रिकेटेड रिवर्ट होता है वो नर्म धातु का बनाया जाता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको पूछा गया है कि सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ है, जो सोल्डरिंग बिट के लिए अति उत्तम पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के आप पे, इसमें आपको पूछा गया है कि जो पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए प्रयुक्त ब्रश होता है, तो इसके लिए जो ब्रश यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी वायर ब्रश। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर खालिस्तान धातु का मिश्रण है। जो सोल्डर होता है वो किस धातु का मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी टीन एवं लेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है सोल्डर का गलनांक खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सोल्डर का जो गलनांक होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसी धातु है जिस पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिस पर सोल्डरिंग नहीं की जाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों जो शीट के टुकड़े को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे सीम कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। स्किल इंडिया चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।